हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम एक छोटा सा केस करने वाले हैं। उस केस का जो प्रॉब्लम मैं एक 28-year-old मेल केम टू मी फॉर हिज बैक एक। मैंने पूछा कब से है आपको लंबर रीजन में, उसने बैक एक बताया। मैंने पूछा कि आपको कब से हो रहा है दर्द। बोला दर्द तो कई सालों से है सर। मैंने कहा क्या उपाय किया? बोला बहुत मेडिसिन खाई, कई डॉक्टरों को भी मैं चेक करा चुका हूँ। तो ये दर्द जब तक मेडिसिन लो तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर से आ जाता है दर्द। तो ऐसे कब तक दवाई खाएंगे? बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और लेफ़्ट लेग में क्रैम्प भी होता है। जब स्टूल के टाइम पे जब बैठते हैं तब ज़्यादा दर्द होता है, पैर भी फटता है। बात बात का प्रॉब्लम तो नहीं है? ठंड से दर्द बढ़ जाता है, कहीं बात का प्रॉब्लम तो नहीं है? पतंजलि का भी कोर्स कर लिया, फिर भी दर्द जा नहीं रहा है। कुछ दर्द, बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मुझे पेन किलर खानी ही पड़ती है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैं करवट नहीं ले पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ, बराबर से चल नहीं पाता हूँ। दवा तो लेना ही पड़ता है, दवा नहीं लूँगा तो कोई काम नहीं बनने वाला। तो दवा एक गोली दर्द की खानी ही पड़ती है मुझे, तो ही मेरा काम चलता है। पहले उसने बताया कि पहले लेफ़्ट इंग्वाइनल रीजन की तरफ में ज़्यादा दर्द था, अब बैक के राइट साइड में दर्द वो आ गया है इंग्वाइनल रीजन से। और दवाई जब तक खाओ तब तक असर रहता है, इसके बाद फिर वापस पेन वैसे ही शुरू हो जाता है। अब मैंने पूछा और क्या दिक्कत है? बोला कि सर ये दर्द क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों दर्द हो रहा है और ठीक कैसे होगा, कैसे ख़त्म होगा ये दर्द। आराम तो मिल जाता पर ख़त्म कैसे होगा दर्द? बैठा नहीं जाता, झुकने में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे झुकता हूँ तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, झुकने में भी प्रॉब्लम होती है, दर्द सहन नहीं होता। जब सहन नहीं होता तो मुझे गोली खानी ही पड़ती है। बस यही पेशेंट के वर्जन थे। तो हम इस पेशेंट के वर्जन को एनालिसिस करते हैं। हम माइंड मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंट क्या बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है। टोन तो हमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, फील करना पड़ेगा कि किस टोन में बात कर रहा है। उसका पेन है ना, उसकी गहराइयाँ, उसकी बातों में जो उसके अंदर का छुपा हुआ है फीलिंग, वो हमको समझना होता है। तो इस पेशेंट की बातें सबसे पहले तो हमको रिकॉर्ड करना होता है, एक एक पॉइंट को, एक एक सेंटेंस को, कि जैसे जैसे पेशेंट बोलता जाता है विदाउट इंटरप्ट किए, जैसे हैनीमैन ने कहा है कि हमको पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है, उसकी पूरी बातें आपको रिकॉर्ड करनी है जब तक पेशेंट बोलता चला जा रहा है। फिर आपको क्वेश्चन करने हैं उसी के जवाब के ऊपर, जब आपको क्लियर नहीं होता है तो, कि आखिर, और अब उसके एग्जैक्ट कोर तक पहुंचना है कि पेशेंट चाहता क्या है। जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो कुछ ना कुछ उसकी इच्छाएं होती हैं, वो आपके पास क्यों होता है, क्यों आता है ना। तो वो हमको समझना होगा कि पेशेंट आपके पास क्यों आया। सभी पेशेंट अपने मेन चीज़, आप इलाज के लिए आते हैं, पर वो इलाज क्यों चाहता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और किस तरीके से इलाज चाहता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस केस में हमने जितना वर्जन लिया, इस केस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे बताया कई सालों से दर्द है डॉक्टर साहब, ये दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, राइट। और ये दर्द दवाई से जब तक दवाइयाँ खाएं तब तक ठीक रहता है, नहीं तो दर्द वापस फिर आ जाता है। कब तक दवाइयाँ खाएंगे? और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है कि दवाइयाँ तो खानी ही पड़ती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जहाँ पेशेंट बोले कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वहाँ के लिए एक रूब्रिक होता है, एक्स्ट्रा वेगेंस। एक्स्ट्रा वेगेंस में मतलब कुछ चीज़ों की मात्रा, मतलब चीज़ों की जो इंटेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, ज़्यादा होना मतलब बहुत ज़्यादा होना, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा वेगेंस। एक ये रूब्रिक था। नंबर 2, दवाइयाँ खाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो ये दर्द फिर आ जाता है, बार बार आ जाता है। ये ठीक कैसे होगा, मतलब ये ठीक करना चाहता है, ठीक किस तरीके से? ठीक तो होता है दवाई से, पर ये बराबर से पूरा ठीक नहीं हो रहा, दैट इज किल डिजायर। मतलब वो चाहता है कि दर्द जड़ से खत्म हो जाए। अब दवाइयाँ तो खा रहा है, आराम भी मिलता है, पर वो उस आराम से वो संतुष्ट नहीं है, उसको चाहिए कि वो पूरे से ठीक हो जाए। तो एक रूब्रिक है उसके लिए, पूरे से ठीक होने के लिए
किल डिज़ायर, पेशेंट चाहता है कि मैं उस दर्द को मार दूँ, ख़त्म कर दूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड किल डिज़ायर। हमको इसको किल डिज़ायर के फॉर्म में लेते हैं। तो एक रूब्रिक लिया एक्स्ट्रावेगेंस, दूसरा लिया किल डिज़ायर, तीसरा लिया पोसेस्ड बीइंग। अब ये पोसेस्ड बीइंग का फीलिंग कब आता है? जब पेशेंट बोले, पोसेस्ड का मतलब होता है उसके अनुसार बिहेव करना। कोई दूसरा, आप अपने हिसाब से, आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते, आपको कोई दूसरे की इच्छा के अनुसार आपको करना पड़ता है। ठीक जैसे कि आप जैसे भूत लग जाते हैं किसी को, या ऐसे सुना होगा आपने कि भूत लग गया, तो भूत घोस्ट आपसे वैसी हरकतें करवाता है। दैट इज डिल्यूजन पोसेस्ड बीइंग, मतलब आप पोजेशन में हैं आप किसी के, है ना। तो यहाँ पे भी पेशेंट का क्या वर्जन था, मुझे तो दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं, मतलब बीमारी के अनुसार आपको कुछ उसके अनुसार आपको करना ही पड़ता है। बीमारी आपको चलने फिरने नहीं देती, आपको तो आराम करना ही पड़ता है। बीमारी के अनुसार आपको ऐसा लंगड़ा के चलना ही पड़ता है ना। और तो मतलब उसके अनुसार आप कुछ भी करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन पोसेस्ड बीइंग। इसमें भी अपन ने इस चीज़ को ऐसे लिया कि मेडिसिन तो मुझे खानी ही पड़ती है, नहीं खाऊंगा तो दर्द आराम राहत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर पोजेशन की फीलिंग आती है, पोजेस्ड की फीलिंग आती है। तो यहाँ पर भी मैंने रूब्रिक लिया डिल्यूजन पोसेस्ड बीइंग। और चौथा रूब्रिक था एंजाइटी इन द डार्क, मतलब पेशेंट को समझ नहीं आ रहा क्यों दर्द हो रहा है। पेशेंट ने बोला ना कि पता नहीं चल रहा क्यों दर्द हो रहा है, इतने टाइम से इलाज ले रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है दर्द क्यों हो रहा है, मतलब वो अंधेरे में है, उसको क्लियर नहीं है कि दर्द किस वजह से हो रहा है। तो वो जो डार्क है पेशेंट का, उसका उस चीज़ के लिए नॉलेज ना होना, और जो अंधकार है, अंधकार की वजह से उसको चिंता होना कि ये चीज़ किस वजह से हो रही है, दैट इज़ एंजाइटी इन द डार्क। ये चारों रूब्रिक को मिलाया, पहला एक्स्ट्रावेगेंस, दूसरा किल डिजायर, तीसरा एंजाइटी इन द डार्क, चौथा पोसेस्ड बीइंग। इन चारों रूब्रिक को मिलाने के बाद स्ट्रामोनियम आती है। स्ट्रामोनियम का सिर्फ सिंगल 30 का एक सिंगल डोज देता हूँ, और उसके बाद पेशेंट को प्लेसिबो दे के भेजता हूँ मैं पेशेंट को। फिर पेशेंट को बुलाता हूँ कि नेक्स्ट वीक आके मिलिए। नेक्स्ट वीक पेशेंट आता है और बोलता है कि सर 70% बेटर है पेन। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पेशेंट को एसएल दे के भेजता हूँ। अभी तक पेशेंट एसएल में ही है, आज 2 महीने हो गया है पेशेंट को एब्सोल्युटली पेन फ्री। उसने बोला कि सर ऐसा पहली बार हुआ है कि जो मेरा पेन कम्प्लीटली ख़त्म हुआ है, अदरवाइज़ मैं एलोपैथी भी लेता था तो पेन थोड़ा बहुत चलता ही रहता था, पर अब पहली बार ऐसा हुआ है, और जो एसएल पे है सिर्फ सिंगल डोज स्ट्रामोनियम। तो माइंड मेथड के ऊपर मैंने ये देखा कुछ दिनों से, जब मैं प्रैक्टिस पे आया इस माइंड मेथड के ऊपर, तो मेडिसिन कुछ भी हो सकती है यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, पेशेंट की रूब्रिक बराबर हों, रूब्रिक और जो मेडिसिन रूब्रिक के ऊपर निकल के आती है वो एक्शन बहुत ही अच्छा होता है उस मेडिसिन का एक्शन, की वो मेडिसिन फेल नहीं होने वाली। तो यहाँ पर 3 ही स्टेप इम्पॉर्टेंट हैं, 2 स्टेप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक केस टेकिंग, दूसरा रूब्रिक इंटरप्रिटेशन, और तीसरा जो रेमेडी सिलेक्शन आएगी और उसका जो पोस्टोलॉजी होता है। तो ये ऐसा हम बार बार करते रहेंगे, पेशेंट को समझते रहेंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा होम्योपैथी में प्रिस्क्रिप्शन, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकते हैं। तो एक ये छोटा सा केस था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।